नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैं सेल्फ डॉक्टर आर के नाथ। आज अपन जो सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस, माल और सेवा कर के बारे में जो पढ़ेंगे, वो काउंसलिंग और गठन प्रक्रिया और कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अपने पहले इसके संविधान और जो अमेंडमेंट और जो इनके जो थे अपने पास कार्यप्रणाली के बारे में बात करा था। तो काउंसलिंग ये कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जो भी है वो अपन इसमें रूपरेखा के बारे में बात। तो गुड्स और माल और सेवा कर का जो काउंसलिंग है और गठन और कार्यप्रणाली है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इट वर्क बाय। हमारे पहला पॉइंट अपने पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीएसटीसी काउंसिल। मतलब जीएसटी काउंसिल का गठन कब हुआ और कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया था। इस काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम काउंसिल के नामांकन अथवा चयन के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला कौन सा है, इसमें जो गठन और जो नाम सदस्य उपाध्यक्ष है, इनके नामों के गठन के साथ क्या क्या है अपने पास। ये पहला फर्स्ट पॉइंट, केंद्रीय वित्त मंत्री, इसका पदेन अध्यक्ष चेयरपर्सन होता है। जो केंद्र का वित्त मंत्री है उसका चेयरपर्सन है। सेकेंड है केंद्रीय राज्य मंत्री, जो राजस्व तथा वित्त का प्रभारी है, इसका सदस्य होता है। थर्ड है प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री जो कि वित्त या कराधान का प्रभारी हो अथवा अन्य कोई मंत्री इसके सदस्य होंगे। फर्स्ट पॉइंट, चेयरपर्सन वित्त मंत्री केंद्र का। सेकंड, कैबिनेट का जो राज्य मंत्री जो राजस्व अथवा वित्तीय प्रभार देखता हो। और थर्ड, जो मंत्री जो नामांकित राज्य सरकार द्वारा मंत्री वो होते हैं। इसकी जो सिलेक्शन ऑफ द वाइस चेयरपर्सन किस प्रकार से होता है कि उपाध्यक्ष चयन किस प्रकार से करेंगे। विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे। उपाध्यक्ष का चयन कार्यकाल भी उन्हीं के दौरान निर्धारित किया जाएगा। सेकंड का रेमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इन वेरियस मैटर, मतलब अलग अलग विभिन्न माल जिनमें काउंसिल सिफारिश करेगी वो कौन कौन से हैं। इनमें देखना है अपन को कि निम्नलिखित मामलों में जीएसटी काउंसिल केंद्र व राज्य सरकार को सिफारिश करती है। कौन कौन से ऐसे मामले जो राज्य सरकार को सिफारिश करती है। रिकमेंडेशन कौन कौन सी अपने पास रिकमेंडेशन है अपने पास है कि रिकमेंडेशन के आधार पर जो विभिन्न मैटर है उन पर काउंसिल का किस प्रकार से सुझाव है। तो फर्स्ट है केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर, उपकर, अधिभार जिसको माल और सेवा में सम्मिलित किया जाता है। वे सेकंड पॉइंट है वे माल एवं सेवाएं जिन पर माल या सेवा कर लगाया जाए तथा जिनका माल या सेवा कर से मुक्त रखा जाए। थर्ड पॉइंट अपने सी पॉइंट, माल एवं सेवा कर कानून का मॉडल अनुच्छेद 269 ए के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए माल एवं सेवा कर के आरोपों, अनुभाग के सिद्धांत तथा सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले हों। थर्ड क्या बोल रहे हैं, आवर्त की न्यूनतम जो न्यूनतम है अपने पास ये अपने है कि आवर्त की न्यूनतम सीमा जिसमें कम आवर्त होने पर माल व सेवाओं का माल एवं सेवा कर जीएसटी से मुक्त किया जाता है। थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है माल व सेवा कर की दरें उच्च एवं निम्न सीमा दरों के आधार पर हों। प्राकृतिक संकट या दुर्घटना के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्दिष्ट समय के लिए विशेष दरें हों। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के लिए कुछ मामले में विशेष प्रावधान है। माल एवं सेवा कर से संबंधित अन्य कोई मामला जो काउंसिल तय करे।
ये ऐसी सिफारिश है जो कि रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल को विभिन्न मैटरों के बारे में सुझाव के आधार पर इन जो विशेष परिस्थितियों में वो अपनी डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट अपने पास क्या बोल रहा है, जो रिकमेंडेशन है, ऑन द डे बाय विच द टैक्स शुड बी अप्लीकेबल इन द प्रोटोलेम्स। ये क्या है कि पेट्रोलियम्स जो पेट्रोलियम पदार्थ है इस पर करके लागू करने की तिथि की सिफारिश करना। तो रिकमेंडेशन द डेट बाय विच दिस टैक्स shall be applicable to petroleum production। वर्तमान में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन ये कर लागू नहीं होते हैं। यहाँ ये जो अपने पास है वर्तमान में स्थिति कि जो मेन है अपने पास वर्तमान में कच्चा तेल है, पेट्रोल है, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन पर ये कर लागू नहीं होते। इनको जीएसटी को भी इन पर लागू नहीं कर रखा है, इनको इससे बाहर रख रखा है। आने वाले टाइम में अगर सरकार चाहेगी और जो चाहेगी तो इन पे क्या सिफारिश ले सकती है, ये अपनी रूपरेखा स्पष्ट कर सकती है। मीटिंग इसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेसेसरी, जो मीटिंग है अपने पास, मीटिंग संचालन के लिए आवश्यक कोरम। जो कोरम डिसाइड किया आप लोगों ने कि मीटिंग नेसेसरी कोरम फॉर द कंडक्ट ऑफ मीटिंग, कि कोरम किसी संस्था की कुल संख्या सदस्य का वह प्रतिशत होता है जिनका मीटिंग में उपस्थित होना आवश्यक है। माने एक कोरम एक बनता है कि भाई फला फला मीटिंग है और उसमें कितने सदस्यों को इनवाइट होना और उसका उसमें भाग लेना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कोरम चाहिए। सपोज करो जैसे अपने पास 20 सदस्य हैं, तो जो भी अध्यक्ष होगा ने डिसाइड करा कि कम से कम 8 सदस्य 10 सदस्य या 50% सदस्य आएंगे तो हम इस कोरम को पूरा करेंगे और मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो कोरम भी डिसाइड होता है इस परिस्थिति में कि वर्तमान में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस ये तो है ही है, लेकिन इनके साथ जो वो डिसाइड करेगी कमेटी इनमें क्या करना है कोरम के अकॉर्डिंग। लेकिन जो कोरम किसी संस्था की कुल सदस्यों की संख्या है वो फिक्स करती है कि 50% है या 75% है या 40% है, ये डिसाइड होता है मीटिंग में कि कोरम किसी संस्था की कुल सदस्य संख्या को वह प्रतिशत होता है जिससे मीटिंग में उपस्थित होना आवश्यक होता है, अन्यथा मीटिंग संपन्न नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से माल व सेवा कर कर काउंसिल की कुल सदस्य संख्या 50% कोरम की पूर्ति कर देगा। इससे कम उपस्थित होने पर मीटिंग की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकती। देन जो अपने पास लास्ट डिसीजन क्या लेना है कि सदस्यों की 3/4 बहुमत के आधार पर डिसीजन है, ये वन थर्ड फोर्थ मेजोरिटी के आधार पर डिसीजन लेना अपन को। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो डिसीजन पावर है किस प्रकार से होगा, किस किस उसमें होगा कि काउंसिल की किसी भी मीटिंग में कोई भी निर्णय काउंसिल के मौजूद वोट करने वाले सदस्यों से कम 3/4 बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। इस आशय के लिए मदों को नियम बाहर कर दिया जाता है। इसमें जो अपने पास है कुल डाले गए मतों की संख्या 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार के पास है तथा समस्त राज्य सरकारों का हिस्सा सबको सबको मिलाकर डाले गए मतों की 2/3 का होगा। मान जो राज्य सरकार और उनका जो हिस्सा है अपने पास किस प्रकार से डिसाइड करा है, ये इसमें पूरा है। जो काउंसिल जो अपने काउंसिलर है जो कार्यप्रणाली है उसकी रूपरेखा में सबसे पहले क्या है कि जो भी अपने पास काउंसिलिंग की गठन करना है, देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है, देन जो रिकमेंडेशन है उसका किस प्रकार से लागू करना है, पेट्रोल पदार्थ पर किस प्रकार की रूपरेखा है, मीटिंग में नेसेसरी आवश्यक जो कोरम है वो किस प्रकार से पूरा करना है, और डिसीजन ऑफ द बेसिक ऑफ द थर्ड फोर्थ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। तो इसमें जो भी डिसीजन पावर है थर्ड फोर्थ मेंबर्स के आधार पर हो। इस टॉपिक को अपनी इस पॉइंट को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।